आप सभी को जय मसीह की। हम जानते हैं कि अभी भी हम परमेश्वर के भवन में जाने से वंचित हैं और परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि अपने घरों पर रहकर हम परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। और बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि परमेश्वर समय आने पर अपनी योजनाओं को अवश्य प्रकट करेगा कि क्यों लगातार 6 महीने तक उसके भवन के द्वार बंद रहे हैं और हम उसके आराधनालय में जाने से वंचित हो रहे हैं। हालांकि हम मसीही होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमें इस बात का अफसोस ज़रूर रहता है कि हम परमेश्वर के भवन में जाने से वंचित हैं, लेकिन हमें नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि अपने घरों पर रहकर हम उसकी आराधना कर रहे हैं। और पिछले 6 महीने से लगातार परमेश्वर ने हर मसीही घर को अपना भवन बना दिया है। हर घर में उसकी आराधनाएं हो रही हैं और परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण कर रहा है। लेकिन चाहता है परमेश्वर की औपचारिकता ना हो, फॉर्मेलिटी ना हो, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से उसके उपासक उसकी उपासना करें, ताकि हमारे घरों की आराधनाएं उसकी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सकें। और आज भी पूरी पाकीज़गी के साथ, पूरी संजीदगी के साथ हम उसकी आराधना करेंगे और इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से लोग संगति करते हैं, वो स्वयं यहाँ पर उपस्थित होता है। पूरी आराधना में हम महसूस करें कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है और हमारे साथ सहभागिता कर रहा है और हमारी आराधना को ग्रहण भी कर रहा है। आइए अपने स्वरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए और जीवन में दी गई उन असंख्य आशीषों के लिए जो न केवल हमारी योग्यताओं से बढ़कर हैं बल्कि हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की तो हमारा जीवित परमेश्वर है और धन्यवाद देते हैं तेरे उस बड़े प्रेम के लिए जो पिता परमेश्वर तूने समस्त मनुष्य जाति से किया, कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पा सकें। और तेरा बेटा यहाँ तक वफादार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और इस सब इस कारण से हुआ पिता परमेश्वर कि तू हमसे बहुत प्रेम करता है। हम जानते हैं कि तूने हमें अपनी संतान बनाने के लिए एक बहुत भारी दाम चुकाया है। तूने अपने बेटे के बदन को तुड़ाया, अपने बेटे के लहू को बहाया, ताकि हम अनंत काल की मृत्यु से बचकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकें। कौन से पिता परमेश्वर की तेरे इस प्रेम को हम गंभीरता से सोचने वाले हो सकें और पिता परमेश्वर अपने आप को तेरी संतान के रूप में स्थापित कर पाएँ। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर एक बार फिर से कि आज तूने इस मुबारक दिन में हमको मौका दिया है कि हम घरों पर रहकर तेरी आराधना कर रहे हैं। तेरे भवन में जाने का पिछले 6 महीने से मौका नहीं मिला है। इस बात का पिता परमेश्वर लगातार हमको अफसोस होता है। हम दुखित होते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे भवन में हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या भेद है हम जानते हैं कि उस समय आने पर प्रकट करेगा। लेकिन धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि पिछले 6 महीने से लगातार तूने अपने बच्चों के घरों को तूने अपना आराधना का घर बना दिया है और तेरे बच्चे अपने घरों पर रहकर लगातार पिता परमेश्वर तेरी आराधनाएं कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर तू हमारी आराधना को ग्रहण कर रहा है और अपने बच्चों को आशीषें भी दे रहा है। पिता में सब बातों के धन्यवाद देते हैं और इस समय विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में बनी हुई है। बस पिता परमेश्वर चाहते हैं कि इसी तरह से तू अपनी आशीष, अपने अनुग्रह, अपनी प्रेम और अपनी दया के योग्य हमको बना के रख। तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन में, हमारे परिवारों में लगातार बनी रहे। हम एक जिम्मेदारी का जीवन जी सकें और पिता परमेश्वर हमारा जीवन, हमारे आसपास के जो हमारे अन्य जाति के लोग हैं पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन हैं, उनका जीवन, हमारा जीवन पिता परमेश्वर उनके लिए एक आदर्श जीवन होने वाला हो सके, ताकि वो हमारे जीवनों को देखकर तेरे नाम की तारीफ कर सकें और यूँ पिता परमेश्वर हम तेरे जीते जागते गवाह बन जाएं। पिता परमेश्वर इस समय हम खातों से अपने कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए विनती करते हैं, हर परिवार में तेरी उपस्थिति बनी रहे, हर परिवार की ज़रूरतें तेरे स्वर्ग के भंडार से पूरी होती रहें। यदि कहीं कोई समस्या किसी परिवार में शैतान ने पैदा की है, हम विनती करते पिता परमेश्वर उस समस्या का समाधान हो सके। हमारे लोगों के मध्य से बेरोजगारी और गरीबी की समस्या को पिता परमेश्वर दूर कर दे। हर घर को खुशहाल रख और हर घर में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस किया जा सके। लोग अपने जीवन में प्रथम स्थान तुझे दे सकें, ताकि पिता परमेश्वर तू उनके घर का स्वामी बन जाए, उनकी घर की तमाम ज़रूरतें तेरे भंडार से पूरी की जा सकें।
पिताजी हर एक घर को संभाल, कलीसिया जुड़े हर एक मेंबर को संभाल, न केवल कलीसिया अपनी कलीसिया के लिए बल्कि पूरे मसीह समाज के लिए विनती करते हैं कि इन दिनों में पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तो हमारे हर मसीह के घर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हर घर पिता परमेश्वर एक आदर्श घर बन जाए ताकि अन्य जातियों के लिए पिता परमेश्वर नमूना बनने वाले हो सके। हर घर की जरूरतें तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी की जा सकें पिता परमेश्वर। और तुझसे यही विनती करते हैं पिता परमेश्वर की हमें से हर एक को जिम्मेदारी का एहसास करा पिता परमेश्वर, और पूरे मसीह समाज को अपने बेटे के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर। समय खातों से हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे कलीसिया में पिता में जितने लोग बुजुर्ग हैं तो जानता लगातार उनके हम कई बार नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार ये संभव नहीं हो पाता पिता में सभी का नाम लेकर प्रार्थना करें तो बेहतर जानता है पिता परमेश्वर। एक एक बुजुर्ग पर पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह चाहते हैं, और खासतौर से पिता परमेश्वर जो इस समय बहुत ही दुर्बल हैं पिता परमेश्वर, उनकी विशेष रूप से विनती करते हैं उनकी सुधि ले, और चाहते पिता परमेश्वर की तमाम इन बुजुर्गों का साया लंबे अरसे तक पिता परमेश्वर हमारे परिवारों में बना रहे ताकि परिवार इनके द्वारा आशीष पाए और कलीसिया भी आशीष पाए। हम पिता परमेश्वर खासतौर से विनती करते हैं मिस्टर आर यू सिंह के लिए पिता परमेश्वर, तेरी सहायता की ज़रूरत है, अपनी दयादृष्टि बना के रख पिता परमेश्वर, उनके शरीर में अपना बल दे। और पिता परमेश्वर साथ साथ विनती करते हैं कि तू इस गंभीर पर भी अपना अनुग्रह बना पिता में, जो इस समय बहुत ही दुर्बलता की स्थिति में है, और पिता परमेश्वर वो तुझे याद कर रही हैं पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह पर बना रहे ताकि उनके परिवार में विश्वास की बढ़ोतरी हो सके। इसके सिवाय पिता परमेश्वर बहुत से बुजुर्ग हमारे परिवारों में हैं, हर एक बुजुर्ग को पिता परमेश्वर हम तेरे लहू में कवर करते हैं, और फिर से विनती करते पिता परमेश्वर कि हमारे बुजुर्गों को लंबी आयु दे, तमाम किस्म के इन्फेक्शन तमाम बीमारियों से बचाकर अपने पंखों को तेरे सुरक्षित रख। साथ ही पिता परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं कि तू पिता परमेश्वर इस पूरी आराधना में हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना कर पाएँ और हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। और आज के दिन के लिए जो आशीष रख छोड़ी है वो आशीष हम में से हर एक को पिता परमेश्वर मिलने वाली हो सके। इससे पहले कि पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना में आगे बढ़ें, यदि हमसे कोई भूल चूक गलती खता हुई है तो उसको माफ़ कर दे, और इससे हम अपनी आराधना करने के योग्य हमको बनाकर हमारे सारे मन हमारे ध्यान को केवल और केवल अपनी ओर केंद्रित कर ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ शाम ढलती जाती है, मेरे प्रभु रात आती जाती है। जल्द गुजरता जाता है, संसार का सुख मोर झाता जाता है। आस पास सब कुछ टल जाता है, साक्षात मित्रहीनों के मित्र रह मेरे साथ। तू गर साथ हो तो कोई डर नहीं, रोग और मृत्यु का कोई भय नहीं।
मुझे विजय दिला मेरे साथ। तेरी जरूरत है हर वक्त हर हाल, शैतान के जाल से तू ही है रखवाल। मुझे संभालेगा तेरा ही हाथ, सुख हो या दुख ऐ रब रह मेरे साथ। मृत्यु के समय अपना क्रूस दिखा, क्लेश मेरा दूर कर, स्वर्ग का मार्ग दिखा। अपने सीने से तब मुझको लगा, मेरा हो मददगार रह मेरे साथ। आप सभी को जय मसीह की। पिछले मैंने सरमन्स में 2 पदों का वर्णन किया था। रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 14 पद, और रोमियो 8 उसका 19वां पद, और 14वां पद जो है वो हमको बताता है, पौलुस लिखते हैं कि जितने आत्मा के चराए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और 19वां पद उसी अध्याय का हमको बताता है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। जी हाँ मेरे प्रियो, मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आती है जब मैं शायद 10th में या 11th में था, और हमारा कॉमर्स का पीरियड था, और उसके बीच में थोड़ा सा गैप था। तो मेरे साथ एक सरदार जी बैठते थे जो मेरे क्लासमेट थे, और मुझे पता नहीं वो कब गए और कब वापस लौट कर आए, लेकिन जब वापस लौट कर आए तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि मेरी कॉमर्स की यहाँ पर बुक रखी थी डेस्क पर, वो कहाँ गई। और मुझे वास्तव में पता नहीं था, तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है आपकी बुक कहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद एक और मेरे जो हमारे सामने एक लड़का बैठता था, उसका नाम मुझे फर्स्ट नेम याद नहीं है, लेकिन उसका सरनेम दत्ता था। तो उस दत्ता ने बुक निकाली और उन सरदार जी को दी कि ये आपकी किताब है। तो वो सरदार जी जो थे उन्होंने मेरी तरफ मुखातिब हुए, और मुझे उन्होंने एक शब्द कहा जो मुझे आज तक याद रहता है। एक सेंटेंस उन्होंने कहा, और कहा तू मसीह होके झूठ बोलता है। शायद वो सोच रहा था कि जब दत्ता ने किताब ली तो मुझे पता था, लेकिन वास्तव में मुझे पता नहीं था। लेकिन उसके ये शब्द मुझे आज तक याद हैं कि तू क्रिश्चियन होकर झूठ बोलता है। मेरे प्रियो, सचमुच में मसीही होना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में क्रिश्चियनिटी झलकनी चाहिए, मसीहत झलकनी चाहिए, हमारे चरित्र से, हमारी भाषा से मसीह प्रकट होना चाहिए। चाहे विपरीत परिस्थितियाँ हों, चाहे अनुकूल परिस्थितियाँ हों, हर हालत में एक हमारी पहचान जो है एक सच्चे मसीह के रूप में लोग देखना चाहते हैं, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं। एक और मुझे घटना याद है कि जब मैं कॉलेज में, इवनिंग कॉलेज में भिवानी में पढ़ा करता था, और आप जानते हैं कि इवनिंग कॉलेज का माहौल कैसा होता है, और कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, गैंग बन जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं।
और मैं कुछ लोगों के साथ रहता था वहाँ पर। लेकिन मुझे याद है कि जब भी वो कोई गलत काम करने यानी मारपीट करने, लड़ाई झगड़ा करने जाते थे, तो जो लीडर था मुझे हमेशा कहता था, मसीह को रहने दो, मसीह को मत ले जाओ। यानी वो जानता था कि इस लड़ाई झगड़ा करना इसका काम नहीं है। मेरे मित्रों, मेरा कहने का आशय है कि मसीह होना सचमुच में एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा व्यवहार अच्छा व्यवहार हो। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे और इस बात को हम जान सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में हमें बहुत से व्यक्तित्व मिल जाएंगे जो कि हमारा आदर्श बन सकते हैं। लेकिन आज हम जिक्र करेंगे यूसुफ का, जिसका जिक्र बाइबल में पाया जाता है। और हम जानते हैं कि वो दास्ता में अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया गया। और हम जानते हैं सबसे जो परिस्थितियाँ, गंभीर परिस्थितियाँ कभी कभी परिवार में बनती है, वो अपने लोगों के लिए बनती है। कभी निराशा आती है तो वो अपने लोगों के लिए आती है। समस्याएं जब पैदा की जाती हैं, बहुत सी समय पर वो केवल अपने लोगों के द्वारा की जाती हैं। और जब अपनों के द्वारा किसी को ठेस पहुंचती है तो सारी ज़िंदगी शायद उसको याद रखता है और उसको वो भूलना नहीं चाहता। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन तो स्पष्ट रूप से हमको बता दिया है कि यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 36वें पद को यदि हम पढ़ते हैं, मत्ती 10 और उसका 36वां पद यदि हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था, एंड अ मैन्स एनिमीज विल बी दोज ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड। मनुष्य के जो शत्रु होंगे, मनुष्य के दुश्मन होंगे, उसके अपने ही घर के लोग होंगे। और यहाँ पर हम जानते हैं कि यूसुफ के अपने भाइयों, सगे भाइयों के द्वारा वो दास्ता के लिए बेच दिया गया। लेकिन वहाँ पर हम जानते हैं कि दास्ता में रहते हुए भी जो यूसुफ का व्यवहार था, हालांकि परिस्थितियाँ उसके बिल्कुल विपरीत थी, दास्ता के रूप में उसको जीवन वो जी रहा था। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एक सच्चे इब्री के रूप में, एक सच्चे हिब्रू के रूप में लगातार अपनी पहचान बनाए रखी, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का मानने वाला था। दास्ता में जाने के बावजूद, परदेश में जाने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर की आज्ञा, विधि और नियम उसने वहाँ पर याद रखे और उसके अनुसार अपने जीवन को जिया। और वहाँ पर हम जानते हैं कि पोतीफर जो उसका स्वामी था, उसने जाना, यदि हम उसको देखें, उत्पत्ति 39 उसका दूसरा और तीसरा पद में हम देखते हैं, उत्पत्ति 39 और उसका दूसरा तीसरा पद में हम जानते हैं कि पोतीफर जो कि एक मिस्री था, उसने इस बात को ये स्टेटमेंट दिया कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है, यूसुफ के साथ उसका परमेश्वर रहता है। और मेरे मित्रों, कितनी सुंदर ये बात है कि एक अन्य जाति का व्यक्ति कह रहा है कि ये यूसुफ जो है, इनका परमेश्वर इनके साथ रहता है। मेरे मित्रों, आज हम इस बात को गंभीरता से सोचें कि क्या हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, क्या हमारे उसके गुण हमारे अंदर झलकते हैं। और मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि उसके इस व्यवहार के कारण कि वो एक सच्चा इब्री बना रहा, सच्चा विश्वासी बना रहा, पोतीफर ने अपने घर का स्वामी उसको बना दिया। मेरे मित्रों, एक बहुत यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर का डर हमें अपराधों से दूर रखता है, परमेश्वर का भय हमें अपराधों से दूर रखता है। परमेश्वर के नियम और कायदे और कानून, यदि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे मन में बनी रहती है तो वो हमें पापों से मुक्त रखती है, परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। और हम जानते हैं मेरे मित्रों कि यहाँ पर यूसुफ के जीवन में एक बहुत भारी परीक्षा से उसको गुजरना पड़ा। उस परीक्षा के बारे में हम जानते हैं कि जो पोतीफर थी, उसकी पत्नी ने उसको एक प्रलोभन दिया कि वो उसके साथ रहे। लेकिन क्योंकि यूसुफ ने अपना व्यवहार नहीं बदला था, यूसुफ हमेशा परमेश्वर के वचन, उसकी व्यवस्था को अपने मन में रखता था, इसलिए यूसुफ उस कठिन परीक्षा से बच पाया। मेरे मित्रों, उसने क्या कहा यदि हम देखें, उत्पत्ति 39 और 9वें पद में देखें, बहुत सुंदर पद है जो मेरे और आपके जीवन के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मसीह होना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। और खासतौर से आजकल ये सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, मैं और आप कैसा जीवन जी रहे हैं, इससे झलकता है कि हम किस परमेश्वर के मानने वाले हैं। और वहाँ पर उत्पत्ति 39 उसके 9वें पद में यूसुफ कहता है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, क्यों परमेश्वर का अपराधी बनूं। मैं इस प्रलोभन में आकर मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की विधि मुझे ऐसा काम करने के लिए मनाही है, मुझे मना करती है और मुझे रोकती है। मेरे मित्र, याद रखें, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा मन को खोजता है और हृदय को जांचता है। मन को खोजता है, हृदय को जांचता है। परमेश्वर हिपोक्रेसी को पसंद नहीं करता, परमेश्वर दिखावे के जीवन को पसंद नहीं करता। मत्ती रचित सुसमाचार यदि हम 6 अध्याय में देखें और उसका पहले पद में देखें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। जी हाँ मेरे मित्रों, आज यदि हम एक आदर्श मसीह रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो इस बात को याद रखें कि हमारा जीवन हिपोक्रेसी का जीवन नहीं होना चाहिए। हमें वो काम करने हैं जिससे हमारा परमेश्वर हमारा प्रसन्न हो और उसके नियम और कायदों को हम लगातार मानते रहें। यूसुफ ने कहा कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके अपने परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे मुखातिब है कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे कि हम अपने परमेश्वर के अपराधी बने। और मेरे मित्रों, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर हमें तमाम परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। यदि हम याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 12 पद में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन वहाँ पर बताता है, याकूब लिखता है अपने लोगों को, क्या ही धन्य है वह मनुष्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और ये कब हम रह सकते हैं? जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में बसा हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन दास कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का डर हमें तमाम परीक्षाओं पे विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। और दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय यदि 9वें पद में हम देखें, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 9वें पद में देखें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, द लॉर्ड नोज हाउ टू डिलीवर द गॉडली आउट ऑफ टेम्पटेशन। परमेश्वर अपने भक्त लोगों को, धर्मी लोगों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। लिखा हुआ है, धर्मी लोगों को, अपने लोगों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। अर्थात वो तमाम लोग जो परमेश्वर के डर में जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उनको परीक्षा में नहीं पढ़ने देता। यदि परीक्षा में पढ़ते भी हैं तो परमेश्वर निकास का प्रबंध करता है। और यही याकूब अपने चौथे अध्याय और 7वें पद में कहते हैं, याकूब 4 और उसके 7वें पद में याकूब कहते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। जी हाँ, इस पद को मेरे मित्रों पूरा हमको याद रखने की जरूरत है। आमतौर पे इसका दूसरा भाग जो याद रखते हैं कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, लेकिन उसके सामने एक प्री कंडीशन है। और प्री कंडीशन क्या है? अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मेरे मित्रों, आज सचमुच में परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, लोग भी हमसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और वो परमेश्वर के पुत्र कौन है? जो आत्मा के चराए चलते हैं। मैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारा व्यवहार कैसा है? आज मेरे मित्रों, मेरे आपके मित्र लोग इस बात को जानना चाहते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप धार्मिकता का जीवन जिएंगे, आप राइचियस बने रहेंगे तो आपको बहुत सारा प्रतिफल उसका मिलेगा, बहुत आपकी तारीफ होगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि यूसुफ को इसका फल भोगना पड़ा। उसके जो राइचियसनेस थी उसकी सज़ा उसको मिली। वो परमेश्वर के विरुद्ध अपराधी नहीं बना, लेकिन उसको अपराधी ठहरा दिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। मेरे मित्रों, लेकिन उसने जीवन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। उसने कोई समझौता हालात से नहीं करा, बल्कि विश्वास में दृढ़ बना रहा। जो उसने सीखा था अपने देश में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, वो उस पर बना रहा। और हम जानते हैं, यदि हम देखें भजन संहिता उसका 34 अध्याय, भजन संहिता 34 और यदि हम 19वां पद देखें तो मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जो मेरा और आपका मार्गदर्शन करता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर विपत्तियां पड़ती जरूर हैं मेरे मित्रों। हम ये ना सोचें कि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नाव में है तो तूफान नहीं आएगा। नाव में तूफान तो आएगा, लेकिन हमारे साथ वो है जो इसको थामने की सामर्थ्य रखता है, इसको डांटने की सामर्थ्य रखता है, इसको शांत करने की सामर्थ्य रखता है। धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उसका निकास करता है। उनसे सबसे मुक्त करने की शक्ति और सामर्थ्य केवल परमेश्वर में है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उसके कायदे, कानून, विधियों पर लगातार चलते रहें। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम उसकी हुक्मदूरी ना करें, उसकी अनाज्ञाकारिता ना करें, बल्कि उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, ताकि हमारे जीवन में हमारा प्रभु लगातार झलके। जी हाँ, हम यूसुफ के जीवन में मेरे मित्र हम देख सकते हैं कि अपने जीवन में सदैव, क्योंकि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का था, परमेश्वर की व्यवस्था को याद रखता था। और मेरे मित्रों, अपने जीवन में प्राथमिकता वो केवल प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को देता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ही है जो उसके साथ रहता है, परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करता है। और आज मेरे और आपके जीवन में मेरे मित्रों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारा कैसा व्यवहार होता है। यदि यूसुफ के जीवन में हम देखें, जब राजा ने स्वप्न देखा और राजा ने इस बात का जिक्र अपने लोगों से किया, तो लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति है
यूसुफ नाम का है, अभी वो कारागार में है, जेल में है, और वो स्वप्न का अर्थ बता सकता है। यहाँ पर बहुत गंभीरता से सोचने की बात है मेरे मित्रों। यूसुफ कारागार में था, समस्या का जीवन था, परेशानी का जीवन था, बिना किसी अपराध के वो कारागार में डाल दिया गया था, और अब उसके पास मौका था एक कि जब वो राजा के सामने पेश किया जाए तो वो एक घमंड से भर जाए और बताए कि मैं इसका स्वप्न का अर्थ बता सकता हूँ, मैं हर स्वप्न का अर्थ बता सकता हूँ, ये मेरे पास शक्ति और सामर्थ्य है। आमतौर पे मेरे मित्र क्या होता है कि हमारी सफलता कई बार हमें विपरीत आचरण कराने पर मजबूर करती है। हम अपने घमंड से भर जाते हैं। हम कई बार अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता करने के लिए सदैव उपलब्ध रहता है। मेरे मित्र, यहाँ पर यदि हम देखें तो जब यूसुफ को बोला गया कि भाई इसका प्रश्न, इसका स्वप्न का अर्थ तुमको बताना है, तो यूसुफ की गवाही देखे जो आज हमारे लिए आदर्श है, और हर मसीह के जीवन में ये गवाही होनी चाहिए। हमारा जीवन ऐसा जीवन होना चाहिए। उत्पत्ति 41 और 16 पद में जब फिरौन ने यूसुफ से कहा कि स्वप्न का अर्थ बता, तो यूसुफ का स्टेटमेंट यदि हम देखें मेरे मित्रों कितना सुंदर है, जो आज हर मसीह से अपेक्षा की जाती है कि हमारा जीवन ऐसा जीवन हो। हम अपने जीवन में प्राथमिकता और प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को दें। चाहे कितने भी हम सफल हो गए हों, कि कहीं भी हम किसी पद पर हम पहुंच गए हों, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से हमारा परमेश्वर झलके और हम परमेश्वर के गवाह बन जाएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर उत्पत्ति 41:16 में यूसुफ फिरौन से क्या कहता है? मैं तो कुछ नहीं जानता, आई एम नथिंग। यूसुफ कहता है कारागार में है, दास्ता का जीवन है, समस्या का जीवन है, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन यूसुफ कहता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा, परमेश्वर ही देगा जो शुभ वचन देगा, मैं कुछ नहीं हूं। और मेरे मित्रों, यदि हम यूहन्ना के 3 अध्याय के 30 पद में देखें तो जॉन द बैप्टिस्ट जो प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने पहले संसार में आए थे मार्ग तैयार करने के लिए, बहुत सुंदर स्टेटमेंट जो मेरे और आपके लिए है। और वो क्या कहते हैं? ही मस्ट इंक्रीज बट आई मस्ट डिक्रीज। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मेरे मित्रों, आज अपने मन में सोचें, क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर बढ़ता है? अपने जीवन में हम घटते हैं? सच्चे मसीह जीवन जीने के लिए मैंने कहा कि मसीह होना, मसीह कहलाना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। हमारा व्यवहार मसीह के अनुकूल होना चाहिए, उसकी शिक्षा के अनुकूल होना चाहिए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय यदि 12वां पद हम पढ़ें, मत्ती 23:12 पद में पढ़ें, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो मेरे और आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए और सांसारिक रूप से बढ़ने के लिए भी बहुत ही लाभदायक वचन है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। याद रखें मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकले हुए ये शब्द हैं, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। फैसला मेरे और आपके हाथ में है। और मेरे मित्रों, याकूब की पत्री में याकूब लिखते हैं 4 अध्याय के 10वें पद में, याकूब 4 और उसके 10वें पद में बहुत ही सुंदर बात एक सच्चे मसीह के लिए वो एक शिक्षा देते हैं। और क्या कहते हैं? हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। परमेश्वर के सामने दीन बनो, तब वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। मेरे मित्रों, कितनी सुंदर बात मेरे और आपके जीवन के लिए है। यदि मैं और सचमुच में एक सच्चे आदर्श मसीह के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को दीन बनाओ। और यदि हम अपने आप को दीन बनाएंगे तब परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाएगा। और यूसुफ ने मेरे मित्रों, जबकि सारी परमेश्वर की सामर्थ उसके पास थी, परमेश्वर के साथ रहता था। और कई बार ये बात का जिक्र है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता है। जेल में था तो भी उसके अंदर घमंड नहीं था। और उसने क्या कहा कि जो कुछ बताएगा वो परमेश्वर ही बताएगा। मैं घटता रहूं, मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर बढ़ता रहे, क्योंकि मैं इस समय परदेश में हूं। मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर को प्रकट करूं, परमेश्वर को प्राथमिकता इस मिस्र शहर में, मिस्र देश में दूं, ताकि मेरे परमेश्वर की गवाही हो, मेरे परमेश्वर का नाम उन्नति पाए। और मेरे मित्रों, उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन फिरौन को जो कुछ बताएगा वो परमेश्वर ही बताएगा। और मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि वो अपने इस व्यवहार के कारण पूरे मिस्र में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। परमेश्वर ने न केवल उसको कारागार से मुक्त किया, बल्कि अनजाने देश में एक बहुत ही ऊंचे पद पर परमेश्वर ने उसको पहुंचाया, बहुत ऊंचा उसको पद दिया गया। और हम जानते हैं कि कितना उसको मान और सम्मान मिला कि यूसुफ को फिरौन कहता है, यदि हम उत्पत्ति 41 अध्याय और 39 और 40 पद में देखें तो वहाँ पर
राजा इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी हो जाएगा। परमेश्वर ने तुझे ज्ञान दिया है, क्योंकि तूने परमेश्वर को प्राथमिकता दी है और परमेश्वर ने तुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया है, इसलिए तू मेरे घर का अधिकारी हो जाएगा। और यदि हम आके देखें, न केवल उसके घर का अधिकारी हुआ, बल्कि 41वें अध्याय के उत्पत्ति की पुस्तक के 41वें पद में वो कहता है कि मैं पूरे देश पर तुझे अधिकारी ठहरा देता हूँ। और 44वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखा है मैं तो फिरौन हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। कोई भी तेरी मर्जी के बिना इस पूरे देश में काम नहीं होगा। अर्थात फिरौन के बाद दूसरा स्थान जो था वो यूसुफ को दिया गया। किस लिए? कि परमेश्वर के अधीन यूसुफ का जीवन था। यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, उसकी व्यवस्था को अपने मन में रख छोड़ा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने व्यवहार को उसने बदला नहीं। प्रदेश में रहते हुए भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उसने काम किया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको, मेरे मित्रों, कहाँ से दास्ता से और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि इस समय वो पूरे मिस्र का अधिकारी बन गया। जी हाँ, किस लिए? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, उसने अपनी सच्चे इब्री की, एक सच्चे हिब्रियों की जिम्मेदारी को निभाया था। मेरे मित्रों, यहाँ पर देखते हैं एक और व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, योना के बारे में यदि हम देखें तो योना के बारे में भी जब उससे पूछा गया कि भाई तू कहाँ से आया, तेरा उद्यम क्या है, उसने बड़ी घमंड से कहा कि मैं इब्री हूँ। लेकिन योना को देखें, योना की वजह से पूरे जहाज जो था वो समस्या में पड़ गया, क्योंकि योना परमेश्वर से भाग कर आया था। हालांकि वो भी इब्री था और उसने बड़ी घमंड से कहा था कि मैं इब्री हूँ, लेकिन समस्या उस इब्री के कारण आई। लेकिन यहाँ पर इस इब्री के कारण, यूसुफ के कारण पूरे देश में आशीष आई। और मेरे मित्रों, यदि हम देखें तो लिखा हुआ है, यदि हम उत्पत्ति 41:12वें पद में यदि हम देखें तो वहाँ पर उसको, उसकी पहचान जो थी एक इब्री के रूप में, एक हिब्रियों के रूप में बनी रही। मेरे मित्रों, प्रदेश में रहते हुए उसने अपनी पहचान नहीं खोई, अर्थात उसका जीवन एक आदर्श इजरायली का जीवन लगातार बना रहा। और मेरे मित्रों, इसीलिए परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बनाया। उसने अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर दिया, नम्र कर दिया। कोई घमंड उसके अंदर नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बनाया। मेरे मित्रों, आज सचमुच में परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करता है कि इस संसार में हमारी पहचान एक अच्छे और विश्वासी मसीह के रूप में बन पाए। मैं आराम से कहता आया हूँ कि मसीह होना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लोग हमें बड़ी अपेक्षाओं से हमारी तरफ देखते हैं, बड़ी अपेक्षाएं वो हमसे करते हैं, और आज ये पूरी सृष्टि की दृष्टि हमारी ओर लगी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हम अपने प्रभु के द्वारा चुने गए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 16वां पद बताता है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमको चुन लिया है। और किसने चुन लिया है? ताकि तुम बहुत सा फल लाओ और मेरा फल तुम में बना रहे। आज हमारी पहचान क्या है मेरे मित्रों? ये मैं अपने आप को जवाब दे सकता हूँ, आप अपने आप को जवाब दे सकते हैं। लेकिन आज लोग हमसे अपेक्षाएं करते हैं, एक फ़र्क देखना चाहते हैं। वो अपेक्षा करते हैं कि ये मसीह है, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये मसीह है, ये दुष्टता का काम नहीं कर सकता, किसी अपराध में लिप्त नहीं हो सकता। क्या मैं और आप आज अपने आप को आदर्श मसीह के रूप में अपनी पहचान बना पाए हैं? एक जिम्मेदारी का ये काम है मेरे मित्रों, क्योंकि हम सब उसके एम्बेसडर्स हैं, हम सब उसके गवाह हैं, हम उसकी पत्रियां हैं। लोग प्रभु यीशु मसीह को हम में पढ़ना चाहते हैं। आज हमारी वाणी से नहीं, परंतु हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारी बातचीत करने के तरीके से लोग हमारे अंदर हमारे प्रभु को ढूंढते हैं। क्या अपनी प्रभु की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरते हैं? क्या इस सृष्टि की अपेक्षाओं पर हम खरे उतर रहे हैं जो बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को, यदि मेरे और आपके प्रकट होने की बाट जो रही है? क्या मेरे और आपका जीवन यूसुफ की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी एक आदर्श इजरायली का जीवन बना रहा? मेरा और आपका जीवन ऐसा है? मेरे मित्रों, परिस्थितियाँ कैसा भी हों, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें एक सच्चे मसीह के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ज़रूरत है। परमेश्वर की संतान के रूप में हमको अपने आप को स्थापित करने की ज़रूरत है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुते, ये परमेश्वर का आदेश मेरे और आपके लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और यदि उसका 14 से 16 पद हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड,
तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है, क्योंकि हमने उसे नहीं बल्कि उसने हमको चुन लिया है। और जब हम उसकी संतान के रूप में अपने आप को पहचान बनाते हैं, हम दावा करते हैं कि हम उसकी संतान है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमसे अपेक्षा करता हुआ कहता तुम जगत की ज्योति हो। और आगे यदि हम देखें 10वें पद में, 16वें पद में, इसी अध्याय के मत्ती उसका 5वां अध्याय और 16वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर विच इज इन हेवन। ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है तारीफ करें। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई है। जैसे मैं आराम से कह रहा हूँ कि मसीह होना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी ये है कि मेरे भले कामों को देखकर हम जिसकी परस्तिश करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, लोग उसकी तारीफ करें। यूसुफ की पहचान थी कि वो सच्चा इब्री था, क्योंकि वो अपनी व्यवस्था को नहीं भूला था, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं भूला था, उसके नियम, उसकी विधियों को वो नहीं भूला था, वो अपने आचरण को उसने नहीं बदला था परदेश में आकर भी। परमेश्वर चाहता है मेरे मित्रों कि मैं और आप उसके गवाह बन के खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे कामों के द्वारा ही हमारे परमेश्वर के लोग जानते हैं, हम परमेश्वर की पहचान है। मेरे मित्रों, आज हमें गंभीरता से इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है। यदि हम में से किसी के द्वारा भी यदि किसी व्यक्ति को ठोकर लगती, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो कोई इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाएगा, उसके लिए बेहतर होगा कि चक्की का एक बड़ा पार्ट उसके गले में डालकर उसको गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। मेरे मित्रों, मसीह होना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और याद रखें, हमें यूसुफ को अपनी धर्मी होने की कीमत चुकानी पड़ी, हमें भी चुकानी पड़ सकती है। लेकिन याद रखें मेरे मित्रों कि हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हन्ना ने जब मन्नत मांगी, हन्ना को एक पुत्र चाहिए था, हन्ना ने परमेश्वर के प्रति वफादार रही, परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दे दिया। उसने उस परमेश्वर के बहुत सालों के बाद और मन्नत के मांगने के बाद जो पुत्र पाया था, उसने ईमानदारी से उस पुत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन में आगे देखें, 1 शमूएल उसका 2 अध्याय और 21 पद में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसी बांझ हन्ना को एक जो शमूएल उसने सेक्रीफाइस किया था, परमेश्वर की सेवा में दिया था, उसके बदले 3 बेटे और 2 बेटियां दी। मेरे मित्रों, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हो सकता है कि हमें एक आदर्श मसीह रूप में जीवन बिताने के रूप में हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन परमेश्वर इसका प्रतिफल अपने लोगों को देगा। आज आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। आज आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कैसा है। क्या अपने आप को हम सच्चे मसीह के रूप में अपनी पहचान बना पाए हैं? लोग हमारे जीवन को देखकर हमारे अंदर हमारे प्रभु को देखते हैं। मेरे मित्रों, आज गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। याद रखिए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 13 पद में जब चेले पवित्र आत्मा पा गए और प्रभु यीशु मसीह के प्रचार कार्य में आगे लग गए, आश्चर्य कर्म उसके द्वारा होने लगे, तो जो लोग थे उनका जो कहना था, इन लोगों को देखकर, चेलों को देखकर वो कहते थे ये अनपढ़ लोग हैं, लेकिन क्या है, उन्होंने पहचाना कि ये मसीह के साथ रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या, कि ये मसीह के साथ रहे हैं। मेरे मित्रों, आज हम देखें कि हम कितने दिनों से हम दावा करते हैं कि हम मसीह के साथ रहे हैं और हमारा आचरण इस समय कैसा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी, अपने लोगों के प्रति हमें जिम्मेदारी आज बढ़ जाती है। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 6 पद में बहुत सुंदर पद है मेरे और आपके लिए। यदि मैं और आप एक आदर्श मसीह के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, यहाँ यूहन्ना लिखते हैं, सो जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, तो उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही बने जैसा वो चलता था। अर्थात जैसा प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार था, वैसे ही उसके अनुयायियों का व्यवहार होना चाहिए, उनसे अपेक्षा की जाती है। और तभी हम एक आदर्श मसीह के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। मेरे मित्रों, गंभीरता से आज सोचने की ज़रूरत है कि हमारा व्यवहार कैसा है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आज आत्मचिंतन करें, क्योंकि हम जब मसीह कहते हैं तो हमारे जीवन से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आज आत्मचिंतन करें, अपने स्वभाव को जांचें, अपनी बातचीत करने के तरीके को हम देखें, अपने रहने सहने के ढंग को देखें, अपने चाल चलन को देखें, चरित्र को देखें। क्या इन सब से प्रभु यीशु मसीह झलकता है?
यदि हाँ मेरे मित्रों, तो मैं और आप उसके सच्चे विश्वासी हैं। अन्यथा ऐसा ना हो कि मैं और आप दूसरों के ठोकर का बाइस बने और हमारे लिए ये हो कि चक्की का एक बड़ा पार्ट उसके गले में डालकर गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14 पद, अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुतो, ये सावधान करता है। और अंतिम पद मैं बोलकर ख़त्म करूँगा मेरे मित्रों, जो कि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 9 पद में एक बड़ी जो मैं और आप जो चुने गए हैं उसका वर्णन किया गया। और क्या लिखा हुआ है, बट यू आर अ चोजन जनरेशन, अ रॉयल प्रीस्टहुड एंड होली नेशन, अ पेक्यूलियर पीपल, दैट यू शुड shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, उसकी निज प्रजा हो, और उसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया है कि तुम ज्योति के गुणों को प्रकट करो। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आज पूरी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। यूसुफ विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे मित्रों उसका आचरण एक सच्चे इब्री के रूप में, एक सच्चे हिब्रू के रूप में बना रहा। वो परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियम, उसकी विधियों को नहीं भूला। परमेश्वर का डर उसके जीवन में था, परमेश्वर की व्यवस्था उसके जीवन में थी। आज क्या परमेश्वर के वचन मसीहों के जीवन में हैं? मेरे मित्रों, गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आज हमें एक आदर्श मसीह के रूप में अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग मुझे देखकर मेरे अंदर मेरे परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। आज हमें ऐसा जीवन जीना है। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी सामर्थ्य दे कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें, इस बात को समझें, मसीही होना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। लोग बड़े अपेक्षाओं से मेरे और आपकी तरफ देखते हैं, बड़ी आशाओं से मेरे और आपकी तरफ देखते हैं, और मुझे और आपका कर्तव्य है कि मैं और आप भी एक आदर्श मसीह के रूप में अपनी पहचान बनाएं, ताकि मैं और आप उसके जीते जागते गवाह बन सकें, उसके राजदूत बन सकें और उसकी जीती जागती पत्नियां बन सकें, ताकि लोग मुझ में प्रभु यीशु मसीह को पढ़ें और फिर उसकी ओर खींचे चले आएं। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। पूरी आराधना में तूने अपने बच्चों की सहायता की है, और पिता परमेश्वर हमने तेरी स्तुति, तेरी महिमा की है, तेरे वचन का अध्ययन किया है, और तेरी अपेक्षाओं को पिता परमेश्वर हमने जाना है। होने दे पिता परमेश्वर की आज जो कि तूने एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दी है एक मसीह के रूप में इस संसार में रहने की, होने दे पिता परमेश्वर की हमारा जीवन यूसुफ की तरह पिता परमेश्वर एक आदर्श जीवन बना रहे। तेरी व्यवस्था, तेरे नियम, तेरे कायदे, तेरे कानून, तेरी विधियाँ हमारे मन में बसी रहें, ताकि परिस्थितियाँ पिता परमेश्वर कितनी भी विपरीत हों, हम अपने व्यवहार को ना बदलें, बल्कि पिता परमेश्वर यूसुफ की तरह हम तेरे गवाह बन सकें। हम में से हर एक के जीवन पर तेरा अनुग्रह को मांग लेते हैं, और चाहते पिता परमेश्वर कि हम में से हर एक की पहचान एक आदर्श मसीह के रूप में बन पाए, और हम तेरे गवाह बन सकें, और तेरी रोशनी को पिता परमेश्वर बहुत से लोगों तक हम पहुंचाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हमारे भले कामों को देखकर लोग तेरे नाम की तारीफ कर सकें। ऐसा जीवन हमें दे पिताजी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते एक बार फिर से कि तूने अपनी आराधना करने का मौका हमको दिया। इस समय पिता परमेश्वर हम खातों से प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज पिता परमेश्वर सप्ताह में है। पिता परमेश्वर उनके वैवाहिक जीवन पर तेरी आशीष बनी रही है, हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं पति पत्नी पिता परमेश्वर बहुत अरसे तक इसी तरह से पिता परमेश्वर साथ साथ वेडिंग एनिवर्सरीज मनाते रहें, इनका घर तेरी ओर से आशीषित हो, और पिता परमेश्वर ये जीवन में प्रथम स्थान तुझे दे सकें। पिता परमेश्वर चाहते हैं उन तमाम परिजनों के लिए विनती करते हैं जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में हैं। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, अब तक तूने संभाला है। एक नया वर्ष तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से जुड़ रहा है। इस वर्ष को, उनके जीवन को हम तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप देना चाहते हैं। आने वाला वर्ष उनके लिए बहुत सी खुशी, बहुत सा आनंद लाने वाला वर्ष हो सके, और इस वर्ष में पिता परमेश्वर तेरी जान पहचान में वो और ज़्यादा बढ़ सकें। तेरे तमाम परिजनों पर पिता परमेश्वर तेरी बड़ी आशीषों की अपरपार वर्षा को मांग लेते हैं। हर व्यक्ति को संभाल, हर एक व्यक्ति की सुधि ले। दिन भर के लिए पिता परमेश्वर हम अपने आत्मा प्राण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। और इसी के साथ पिता परमेश्वर हम विनती क्या चाहते हैं उन तमाम परिजनों के लिए पिता परमेश्वर जो शारीरिक रूप से कष्ट में है, दुर्बलता में है, बीमारी में है, खासतौर से पिता परमेश्वर इस कोविड-19 के प्रकोप के लिए पिता परमेश्वर जो पूरे विश्व में छाया हुआ है, लोग भयभीत हैं, परेशान हैं।
और हम जानते पिता हमेशा कि ये पिता हमेशा तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसलिए पिता हमेशा बड़ी दीनता और नम्रता से विनती करते हैं कि इस वायरस का अंत कर दे पिताजी, ताकि हर जगह शांति हो, ये भय का वातावरण खत्म हो सके, लोग आज़ादी से अपने जीवन को जी सकें। हाँ पिता हमेशा जो गलती, खता, भूल चूक कहीं भी किसी से हुई है, पिता हमेशा तो उसको क्षमा कर दे और पिता हमेशा फिर संसार को जैसा का तैसा कर दे। पिता हमेशा ज्यों का त्यों पूरे संसार को कर दे। पिता हमेशा चाहते हैं कि तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे और खासतौर से उन पर बना रहे पिता हमेशा जो इस रोग से पीड़ित हैं। पिता हमेशा उनकी दवाई पर, उनके इलाज पर तेरी आशीष चाहते हैं और ज़्यादा पिता हमेशा जान का नुकसान ना हो सके और लोग पिता हमेशा चंगाई पा सके। तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस, ये तमाम पिता हमेशा लोग तेरे हाथों में सुरक्षित रह सकें। साथ ही पिता हमेशा विनती करते हैं हमारे शहर, हमारे देश से भी इस वायरस का अंत होने वाला हो सके। साथ ही पिता हमेशा से और भी लोग पिता हमेशा जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, हमारे पर रिक्वेस्ट आती है, एक बीमार के लिए विनती करते पिता हमेशा वे चंगाई करने वाले हाथ को बढ़ाकर छू ले, ताकि तमाम लोग चंगाई पाकर तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके। दिन भर के लिए पिता हमेशा अपनी आत्मा प्राण को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जन अनजाने में की गई हमारी भूल चूक, गलती खताओं को माफ़ करके अपनी आशीष के योग्य हमको बना के रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हमने अपने कसूरों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और पूरे संसार के विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।